नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, शानदार होंगे, पढ़ रहे होंगे, जानदार होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। और जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, हमारा क्या चल रहा था, सॉरी, एलई चल रहा था और वर्कशीट चल रही थी। हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे काफी सारे, देख सकते हो आप। ये देखो, ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे हम, करते ही चले गए 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 आ गए। तो आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और मतलब दोनों ही क्वेश्चन आज के अच्छे हैं, ये देखिए। और देखिए, जगह भी छोड़ रखी है मैंने, क्योंकि जगह लगेगी इनमें, इसलिए प्रीवियस क्लास में नहीं कराए थे, क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने में मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए थे। और प्रीवियस क्लास आई थिंक 15 मिनट के अक्रॉस हो गई थी, तो मैंने कहा ज्यादा बच्चों को डोज नहीं देनी है, बच्चा आराम से पढ़ सके, ऐसा ही मटेरियल देना है। और आगे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज आपको मिलेगा 15 अगस्त को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको मिलने वाला है। और उसी दिन हमारे आजादी का जो ये महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, 75th ईयर, इसी की लेन देन या इसी पर हम कुछ ना कुछ लाने वाले हैं, लेकिन डिफेंस की क्लासेस के लिए बहुत शानदार चीज होगी। खैर, इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है। मैं क्लियरली लिख देता हूं, थोड़ा सा मुझे ये विजिबल क्लियरली नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है आपको विजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्लर लग रहा है ये, और मुझे ब्लर लग रहा है तो बच्चों को भी लग सकता है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है अपने को। क्या नहीं लेनी है? टेंशन। अच्छा, एक चीज और है। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कुछ बच्चे घबरा गए होंगे कि सर कैसे करें। और सोचो, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, छप गया 5 नंबर या 10 नंबर के अंदर, तब क्या करोगे? और ये छपेगा तो 10 नंबर में छपेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन अगर छपता है तो 10 नंबर में छप सकता है। और बाकी RIMC का कुछ भरोसा नहीं हो, कितने में भी छाप दे इसको। अब देखो क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना है हमें, और वो चीज ये है बच्चों, कि हम क्या करेंगे। हम एक छोटी सी चीज ये करते हैं कि हम इसमें देखो, इस वाली टर्म को देखो, सबसे अलग टर्म ये वाली है। और बाकी सारी टर्म में देखो, जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी टर्म्स है ना आपकी, इनमें सिर्फ आपके न्यूमरेटर के अंदर x है, यानी न्यूमरेटर की टर्म के अंदर x है। और पर इस टर्म के अंदर क्या है? इस वाली टर्म के अंदर न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। अब क्या करें? तो अब क्या करेंगे हम सबसे पहले जो ये वाली जो अदर टर्म्स है ना चारों, इनको एक साइड ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में इस टर्म को उस तरफ फेंक देंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालेंगे, क्योंकि हम ऐसे सीधा आंसर नहीं निकाल सकते भाई। ये एक्स वाली टर्म है और ये आपकी नॉर्मल टर्म है। अगर आप एलसीएम लेने बैठ जाओगे ना, कि इन सब का एलसीएम एक साथ ले लूं, पागल हो जाओगे। और अगर आप RIMC में ऐसा क्वेश्चन आया है, पेपर आपका 1.5 घंटे का होता है, या पेपर जितने भी टाइम का है, आपको क्या करना है, किसी भी पेपर में आ गया हो मान लो ये, और आप अगर ऐसे एलसीएम लेने बैठ गए कि इसका 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 साथ में एलसीएम लेने बैठ गए, तो भाई भूल जाना, कम से कम वो 10 से 15 मिनट ले जाएगा क्वेश्चन, और उसके बाद में भी सही हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो अब कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, वो अच्छे से देखेंगे। और नजरें बोर्ड पे ऊपर। आप जैसे भी क्लास में बैठे हैं, रोज अटेंटिव रहते हैं नहीं रहते हैं उससे मतलब नहीं है, आज की क्लास में आपको इस क्वेश्चन के लिए और अगले क्वेश्चन के लिए अच्छे से बैठ जाना है। तो देखिए, अलग टर्म कौन सी है? ये वाली। क्यों है? क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर और नीचे दोनों टर्म x की है। बाकी में क्या है? आपका न्यूमरेटर x का है और डिनोमिनेटर आपके नंबर्स हैं। तो आप सारी एक जैसे दिखने वाली टर्म्स को एक साइड ले आइए, और जो सारी अलग अलग टर्म है उनको अलग ले जाइए। तो मैं क्या करता हूं, इसको उस तरफ भेज देता हूं, और बाकी की ये दोनों टर्म्स है ना, ये वाली भी इधर ले आता हूं और ये वाली भी इधर ले आता हूं। बेसिकली मैं ये करना चाहता हूं। तो मैं ऐसा कर दूं, 4x प्लस 17 अपॉन 18 प्लस का x/3, क्योंकि मैंने ये वाली टर्म उस तरफ भेजी है, वो तो x/3 तो इधर ही रहेगी। इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 7x/12, और ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी x प्लस 16/36। यहां तक की बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। और ये वाली टर्म उस तरफ ले जानी है, तो ये भी प्लस की हो जाएगी, 13x-2 अपॉन 17x माइनस का 32। बेसिकली ये है।
अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो डिफरेंट टर्म थी उसको इधर ले आए और जो सेम जैसी टर्म्स थी उनको एक तरफ ले आए। अब इनका एलसीएम आपको दिख रहा होगा, एलसीएम क्या आएगा इनका, इनका एलसीएम आ जाएगा 36। जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है उसको दिख रहा होगा कि इसका एलसीएम क्या आने वाला है, 36, श्योर 36। जैसे ही 36 हुआ इसको लगाओ डिवाइड, 2 आएगा, 36 2 टाइम्स आता है 18 की टेबल में, 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2, 4x प्लस 17, प्लस का साइन लगेगा, यहां पे आएगा 12 तो मैं लिखता हूं 12x। अब देखो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, आगे वाले में साइन क्या है, माइनस का साइन। अब 36 में 12 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 21x आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? और 36 ये तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 16। यहां तक की बात भी क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है सर, यहां तक की बात भी हमारे क्लियर है। अब देखो ध्यान से, जब ब्रैकेट खुलेगा इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी ये हो जाएगा 8x, जब इसकी इससे होगी तो हो जाएगा प्लस का 34। क्लियर है यहां तक की बात? ये प्लस का 12x, ये माइनस का 21x, ये प्लस का x और ये 16 अपॉन में 36, और यहां हो जाएगा 13x माइनस 2 अपॉन 17x माइनस 32। 32 है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसको 2 ही लिख दिया। देखो बड़े क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो आप लोग चेक करते रहें चीजों को, आप जब खुद भी करें ना तो चेक करते रहना है हमेशा। अब देखो यहाँ पे करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे होगा, x x की टर्म एक जैसी कर लो, जैसे ये 8x है, ये 12x है, ये x है, तो 8x प्लस 12x प्लस x कितना हो जाएगा, देखो 8x प्लस 12x प्लस x, ठीक है, और एक और टर्म है x की, ये माइनस का 21x, माइनस का 21x। ठीक है भैया, और ये देखिए 34 और 16 प्लस में आ जाएगा 34 प्लस का 16 अपॉन 36, और इक्वल्स टू में मेरा चल रहा है 13x माइनस 2 अपॉन 17x माइनस 32। बहुत ही आराम से करना है, ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से। अब देखिए करना क्या है आपको, बेसिकली आप पहले इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर ले, जो ऐड हो रहा है उसको एक बार ऐड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं या नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। ये उस बच्चे के लिए जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इनको जैसे ही ऐड करोगे आप, ये हो जाएगा 21x, हो जाएगा 8 प्लस 12 20, और कुछ भी नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे 1 होगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 12 20, 20 और 1 21x, माइनस का 21x प्लस का 50 अपॉन में 36 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13x माइनस 2 अपॉन 17x माइनस 32। यहां तक की बात भी क्लियर होगी। अब देखिए 21x और 21x प्लस माइनस के हैं, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो यहां बचा 50 और यहां बचा 36, तो मैं लिख सकता हूं 50 बाय 36, और यहां पे क्या आया था, सॉरी 13x माइनस 2, 13x माइनस 2 अपॉन 17x माइनस का 32। देख लो लास्ट यही है, 13x माइनस 2 17x माइनस 32, 13x माइनस 2 17x माइनस 32। यहां तक की बात हो गई। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, पर मैं चाहता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको 2 की टेबल से। इसको 25 कर लो, इसको 18 कर लो, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 18 इज इक्वल टू 13x माइनस 2 अपॉन 17x माइनस 32। अब हम करने जा रहे हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 17x माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 18 13x माइनस का 2। ठीक है, अब 25 को पहले 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आंसर आएगा आप बताएं।
फटाफट से कैलकुलेट करके बताएं कितना आंसर आने वाला है। 425 आ रहा है क्या सबका? कर लिया होगा अभी तक। 425x जब 32 से कर लेंगे आप इसको, तो 32 से करने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? देखिए 320 हो जाएगा, 640 और 800 आ जाएगा। और जब यहाँ पे आप 18 इंटू 30x करेंगे, 18 इंटू 13x करोगे तो 180 प्लस 54 यानी कि 234x माइनस 36। ये तो बात हो गई इसकी। अब क्या करना है? अब वेरिएबल वाला पार्ट एक साइड में, कांस्टेंट वाला पार्ट एक साइड में। तो इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ पे फेंक दीजिए, इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ पे फेंक दीजिए। तो ये हो जाएगा 425x। ये इधर प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। ये 800 इस तरफ माइनस का था तो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 425 में से जब 234 चला जाएगा तो आई थिंक 194 बचेगा। सॉरी, कितना बचेगा? 190। ये से कितना ज्यादा? 191 आएगा। चलो 189 आना चाहिए शायद। आई थिंक ये इससे कितना कम है यार, चलो करके देख लेते हैं। समथिंग 25 और ये हो जाएगा 166। हाँ 191 सही कर रहे थे यार। 191x क्लियर है यहाँ तक की बात? कितना आ जाएगा? 191x आ जाएगा। करके देख लो। इसको इसमें चलोगा 1 आएगा, फिर यहाँ से 12 से करोगे तो ये अगेन 1 आएगा, 9 आएगा और ये 1 आ जाएगा। 191x आ गया। और ये आ जाएगा कितना? 764। ठीक है यहाँ तक की बात। 191x इज इक्वल टू 764। और जैसे ही आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा 764 अपॉन 191। और आप इसको कैंसिल आउट कर देना बिना देखें या आंख बंद करके। बिना देखे तो कैसे करोगे? ये देखते ही आप कर दोगे 4 टाइम्स। कैसे? 19 की टेबल में 4 टाइम्स करने पे 76 आता है और पीछे एक 1 लगा हुआ है, उसको 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 764। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब आप क्या करो, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, x की वैल्यू 4 आई है, उसके अंदर 4 रख के देख लो। और 4 कहां रखेंगे हम? मैं मिटा नहीं रहा हूं कुछ भी, 4 यहीं रख लेंगे। यहाँ पे 4 रख के चेक करेंगे कि हमने सही निकाला या नहीं निकाला। कर लें चेक? आइए करते हैं चेक। 4 रख रहे हैं, देखो 4 और 4 ये हो जाएगा कितना? मैं यहां लिख लेता हूं 16 प्लस 17 अपॉन 18 माइनस यहां पे लिखोगे तो ये हो जाएगा 52 माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा 68 माइनस का 32 प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 28/12 माइनस हो जाएगा ये 20/36। ठीक है। और अगर जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 36 ही आना है, क्योंकि इसको जैसे ही सॉल्व कर लोगे 36 एलसीएम आ जाएगा इस तरफ भी और 36 एलसीएम आ जाएगा इस तरफ भी। अब आप आंसर लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 16 प्लस 17 होता है 33 और 33 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 66। माइनस का साइन लगाएंगे 50 आएगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये पहले से 36 हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका? 12 48 और यहाँ पे आ जाएगा 28 को आप 3 टाइम करेंगे तो 84 माइनस 30। अब आप निकाल लीजिए। जैसे ही आप आंसर निकालेंगे आपका दोनों तरफ क्या आ जाएगा? 54 64। आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ सॉरी 20। दोनों तरफ क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी 64/36 और यहाँ पे भी 64/36। चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो लेकिन करने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ क्या आ गया? सेम चीज आ गई। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ये सही हो गया। ये तो हमने चेक करके देखा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अपन ने बाद में मैंने ऐड की है चीज। आपको सिर्फ क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्या कर लोगे, इनके डिनोमिनेटर सेम है, मतलब डिनोमिनेटर कांस्टेंट के हैं, वेरिएबल्स दोनों इसमें हैं, तो इन दोनों को अलग अलग किया, फिर एलसीएम लेके इसको सेट किया। सेट करने के बाद कुछ ऐसी इक्वेशन बनी और ऐसा बनने के बाद तो आप माहिर हो करने में, सीख ही चुके हैं, 3-4 वीडियो से सीख ही रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद में हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। यानी कि वर्ड, यानी आपको वर्डिंग्स दे रखी होगी कि भाई फादर की एज इतनी है तो सन की इतनी है तो क्या 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 क्या, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, वो कर लेंगे हम। बहुत छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब देखो इसको कैसे करना है, ये दे रखा है 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस का साइन है, 2x प्लस 3 प्लस x बाई 5 का स्क्वायर। ठीक है यहां तक की बात। और आपको वैल्यू दे रखी है क्या है यहाँ पे 10x स्क्वायर प्लस 92। ठीक है सर, यहां तक की बात हुई है कि भाई ये चीज है। अब ये क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा ठीक है या नहीं, चलिए करते हैं। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चलता है। तो मुझे इस पूरे फॉर्मूले को बनाना पड़ेगा, यानी कि a की वैल्यू ये है, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और x प्लस 5 प्लस, अब इस वाले को खोल लो। अब देखो आपने एक चीज नोटिस की क्या, कि ये और ये सेम ही है। देख लो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 प्लस का साइन x प्लस 5 x प्लस 5। तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको खोलने की बजाय मैं इसको डबल कर लूं क्या, क्या कर लूं, डबल कर लूं, कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे डबल कर लेता हूं इसको, और सामने क्या दे रखा है मुझे 10x स्क्वायर प्लस 92। तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि सर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 ब्रैकेट में इनको खोल लेता हूं 4x स्क्वायर प्लस, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 12 यानी कि 12x। ठीक है, अगेन वही लगाना है 2ab वाला, प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे तो आएगा कितना 2x स्क्वायर, जब इसको इससे करोगे तो आएगा 10x, जब इसको इससे करोगे तो आएगा 3x, और जब आप 3 को 5 से करोगे तो आएगा 15। कितना आएगा यहाँ पे 15। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोला है। देखो पहला वाला ये है, फिर दूसरा वाला ये है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, और इज इक्वल्स टू में हम इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, ले सकता हूँ। देखो ऐसा लिख सकता हूँ 2 5x स्क्वायर प्लस 46, ऐसे लिख सकता हूँ। देख लो कुछ नहीं किया, 2 कॉमन लिया उसके अंदर से, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो कितना 5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे 46 बचेगा। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर है। अब इनको ऐड करते हैं एक बार के लिए। देखो 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको भी कर ही लेते हैं, पहले पूरा लिख लेते हैं, काम करते हैं आराम से। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब इसको भी खोल लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 46। आ गया, यहां तक की बात क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर की टर्म देखते हैं पहले। एक तो ये 4x स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर, फिर तीसरा ये 4x स्क्वायर, और कुछ और कहीं एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। तो देखिए 4 प्लस 1 यानी कि 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। ठीक है सर, 9x स्क्वायर हो गया। अब दूसरे हाइलाइटर से देखते हैं x वाली टर्म, 12x 10x और 10x प्लस 3x, ये आ गई बात। तो देखिए 12 प्लस 10 हो गया 22, 22 प्लस 10 हो गया कितना आपका 32, और 32 और ये हो गया 35x। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट्स की। तो एक आएगा 9, एक आएगा 25 और एक आएगा 15। जैसे ही करोगे आई थिंक ये हो जाएगा 25 और 15 40, 40 प्लस 9 49।
इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 46। यहां तक की बात भी आसानी से क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब हमारे पास में वैल्यू क्या आई, 9x² प्लस का 35x प्लस का 49 इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 46। आई थिंक यही है, ठीक है। 9x² प्लस 35x प्लस 49 5² प्लस 46, ये प्लस है। अब क्या कर दो, सबको एक साइड ले जाते हैं, इसको भी यहां ले आओ और इसको भी इसके पास ले आओ, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस का 5x² प्लस का 35x प्लस 49 माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरफ कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 9 में से 5 चला गया तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 35x और ये हो जाएगा प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई आपके पास में, कौन सी, इस तरीके की इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, प्यारी सी इक्वेशन है ये, 4x² प्लस 35x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं दो। हम आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के श्रीधराचार्य सूत्र की। जो होता है, अगर इक्वेशन इस तरीके से है और उसमें हमें x यानी रूट निकालना है तो कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक में अच्छे से सिखाऊंगा, एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो एक बार आप सुन लीजिए अच्छे से, ऐसा नहीं कि आपसे बन ही जाए हर बार में। इस वैल्यू में रखते हैं, तो x के लिए निकालना है, यहाँ पे b कौन सा होता है, x के साथ वाली टर्म, ये वाली टर्म, तो ये b की वैल्यू है। और फॉर्मूले में क्या है, माइनस b, तो माइनस का 35 प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट का साइन लगाएंगे, b का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 4 लिखेंगे, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a होता है x² के साथ जो चिपका हुआ है, देख लो a क्या है, x² के साथ चिपका हुआ है वो, और c यानी कि कांस्टेंट वाला। ठीक है सर, लिख दिया। अपॉन में अगेन 2a, a की वैल्यू अगेन 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस 35 प्लस माइनस 35 का स्क्वायर 1225 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 और 3 हो जाएगा 48 अपॉन 8 x इज इक्वल्स टू, ये हो गया। अब देखो इसको आप माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद में आपके पास में आंसर आएगा 35 माइनस का प्लस माइनस, ये हो जाएगा जैसे माइनस करोगे 1177 अपॉन 8। ठीक है, तो x की वैल्यूज क्या क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का 35 प्लस माइनस अब ये इक्वेशन वैसे तो 10th क्लास में पढ़ाई जाती है, लेकिन RIMC कुछ भी पूछ लेता है, उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। देखो ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक का पार्ट है। अगर लीनियर इक्वेशन पढ़ रहा है उस बच्चे को समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है बेटा, क्वाड्रेटिक का पार्ट है। जरूरी थोड़ी हर चीज समझ में आए एक बार के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पढ़ना है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आपको नहीं पढ़ना है, मैंने ये कहा है एक बार में समझ में आए ये जरूरी नहीं है। शब्दों को ध्यान रखा करो, मैंने ये नहीं कहा नहीं पढ़ना है, RIMC वालों को सब पढ़ना है। और अगर कोई RIMC की तैयारी नहीं कर रहा है फिर भी देख रहा है तो वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकता है। बट जो बच्चा 10th क्लास का है उसको तो आता ही होगा, ये 9th 10th में स्टडी कर रहा है उसको आता होगा, अगर वो फाउंडेशन वगैरह कहीं पढ़ रहा होगा। और नहीं आता तो RIMC के लिए सीखना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा जब क्वाड्रेटिक कराऊंगा तब। तो फिर ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशंस की यहां तक की इक्वेशन सॉल्विंग स्किल्स खत्म। इसके बाद में इक्वेशन सॉल्विंग स्किल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन इक्वेशन जनरेट करने का क्वेश्चन है, फिर इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ 2-3 क्लासेस और, फिर लीनियर इक्वेशन को टाटा बाय बाय कर देंगे। देन हम एक 1 शॉर्ट वीडियो या 2 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे किसका, एलसीएम एचसीएफ का, उसको फिनिश करेंगे। फिर हम पढ़ाने का सोच रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया जाए आपको, एंड देन देखते रहेंगे क्या हो रहा है। और सरप्राइज भी आपके लिए है जैसा कि आपको बता ही रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।